प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मैं गॉड्स मॉर्निंग क्यों कहता हूँ? गॉड्स मॉर्निंग इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये दिन गुड मॉर्निंग इसलिए है क्योंकि ये गॉड्स मॉर्निंग है, क्योंकि प्रभु ने ये दिन बनाया। गीत गाते ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया। ये वचन पर आधारित है, जो दिन यहोवा ने बनाया है, इसीलिए वो यहोवा की ओर से आपके और मेरे लिए गुड मॉर्निंग है। तो गुड मॉर्निंग कहने से बजाय कहो गॉड्स मॉर्निंग, प्रभु की सुबह है। इसके पीछे एक और रीजन है, मैं ये क्यों बोलता हूँ, शायद बाकी सबको याद नहीं होगा। मैंने एक कहानी सुनी थी कई साल पहले। एक महिला, उसके परिवार के कुछ अपने जन मर गए, उनमें से वो कुछ 2 बच्चों को अपने घर ले आए। बहुत नम्र और दीन महिला थी और बच्चों की देखभाल और उनके जीवन के लिए चिंतित थी। बच्चे सबके प्यारे होते हैं। अब जब ये मासी है तो इसे तो देखभाल करनी है ना। मासी का मतलब ही तो माँ के जैसी। लोग मौसी मौसी बोलते हैं, वो भी ओके, लेकिन पंजाबी वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मासी। इस महिला ने, जब घर में कोई नहीं बचा, बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा, अपने बच्चों के साथ इनको रख लिया और बच्चों के समान, अपने बच्चों के समान 2 की जगह अब 4 हो गए। सुबह सुबह जब बच्चे उठने का समय होता तो उनके पास जाती, उनके कान में बोलती, दिस इज गॉड्स मॉर्निंग माय डियर, वेक अप, दिस इज गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है। अब ये ऐसे परिवेश में थे जहाँ पर बुराइयाँ और बुरी चीज़ों से कोई बच नहीं सकता था। बच्चों की ज़िंदगी में भी ये सब बातें आई और वो बुरी चीज़ों में भटक गए। पर जब ये बड़े हुए, जब इनके सामने परिस्थितियां आई, तो वो एक बात कभी नहीं भूले, दिस इज गॉड्स मॉर्निंग। वो जब उठते थे उनके कान में पहली आवाज आती थी, गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है। मेरे घर में भी मैं बच्चों के साथ यही बोलता हूँ। लेकिन जब इन बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियां आई तो पता है इन बच्चों ने क्या कहा? दिस इज गॉड्स मॉर्निंग, दिस इज नॉट डेविल्स मॉर्निंग। ये शैतान की मॉर्निंग नहीं है, शैतान का दिन और शैतान के काम के लिए नहीं है, ये प्रभु की सुबह है। उन्होंने अपने जीवन में इस एक शब्द के द्वारा उद्धार प्राप्त किया और अपने आप को बुराई से अलग करके वापस सच्चाई की ओर ले आए, खुद ले आए, क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या गलत कर रहे हैं। उनकी माँ ने या उनकी अपनी माँ जैसी मासी ने उनके कान में कहे थे, उसके द्वारा वो जी उठे, एक नए जीवन को उन्होंने प्राप्त किया। दैट्स अ ब्यूटीफुल, है कि नहीं? इन दैट सेम स्टोरी, ये स्टोरी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और कई सालों से मैं इस बारे में सभी को प्रेरित करता हूँ। दैट्स व्हाट आई से, गॉड्स मॉर्निंग, दिस इज नॉट जस्ट गुड मॉर्निंग। अगर आपको कोई कहे गुड मॉर्निंग तो कहो गॉड्स मॉर्निंग, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट गुड मॉर्निंग, दिस इज गॉड्स मॉर्निंग। दिस गॉड हैज गिवन अस, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज ही आज गाओ, चाहे कल गाओ, चाहे परसों गाओ, या पिछले 5 साल पहले भी गा रहे थे, वो भी दिन प्रभु यहोवा ने बनाया था, आज का भी, जिसमें आप मेरे साथ मिलकर संगति कर रहे हैं प्रभु के साथ। हालेलुया। लेट अस जॉइन, एक साथ मिल जाएं। भजन 89 में हम पढ़ेंगे। ये है पहला वचन। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। जब हम ये पढ़ते हैं कि दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, दाऊद को ये दिया, दाऊद को वो दिया, देयर इज नो डिफरेंस, कोई और डिफरेंस नहीं है। अब ये वाचा आपके साथ भी बंधी है, क्योंकि दाऊद को उसने दास कहा, आपको नहीं कहा क्या? आपको भी तो दास कहा, बेटा कहा। तो जब दास के साथ वाचा बंधी है तो बेटा या बेटी के साथ नहीं है क्या? आपके साथ भी है। 5 पद में पढ़ूंगा, लिखा है, हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। थैंक यू प्रभु, तेरा धन्यवाद। हम इसके लिए बड़ी चिंता करते हैं, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? फलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक वह योग्य है। अगर आप ध्यान दो तो क्या लिखा है 7 पद में? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी। गोष्ठी हिंदी शब्द भी है, मराठी में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। गोष्ठी यानी कि बातचीत। किसकी बातचीत? पवित्र लोगों की। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। आप जब आत्मिक लोगों की संगति करते हो तब आपके पास क्या टॉपिक होता है? थोड़ा याद करो, सोचो, दिमाग पर जोर डालो। क्या बातें करते हो आप जो भी बात करते हो, धन्यवाद देते हो, प्रभु की स्तुति करते हो और हर बातों में परमेश्वर की महिमा करते हो। अगर किसी भी कारण से बुराई करने का कोई रीजन आया
तब आप अपने आप को चुप करा लेते हो, ना, मुझे ये बात नहीं करनी है। मैं यहाँ पर हूँ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यह तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी ही है। जगत और जो कुछ उसमें है उसे तूने ही स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तूने ही सिरजा। ताबोर और हरमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। जब ये बात कही जा रही है ना, तेरे सिंहासन का मूल धर्म न्याय है। मूल धर्म मतलब मुख्य व्यवस्था, मुख्य कार्य, मुख्य स्वभाव तेरे सिंहासन का क्या है? न्याय। अन्याय नहीं करेगा। अभी जब लोग बात करते हैं ना कि परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल के साथ क्या किया या दूसरे देशों के साथ क्या किया, बहुत सिंपल बात है, न्याय है। जब मेरे सामने जब छोटे होते हैं, मैं सवाल पूछने की अनुमति सबको देता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। यदि कोई पूछना चाहता है, और मैं खुद एक्सप्लेन करना पसंद करता हूँ कि मैं कोई भी काम क्यों कर रहा हूँ। पर जब मैंने कहा है, जब आपको समझ नहीं आ रहा, अगर मैं किसी बात के लिए फोर्सफुली कह रहा हूँ जस्ट डू दिस, तो जस्ट डू दैट। आपको शायद वो बात समझ नहीं आ रही। मैं बहुत दूर के बारे में देखकर सोचकर समझता हूँ और दूर दूर की बात को सोचकर फिर बताता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत तरीका है। एंड दैट्स हाउ आई प्रिपेयर माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ इन ईच थिंग, है ना। हर बात में मैं ऐसे ही देखता हूँ, ऐसे ही समझता हूँ, ऐसे ही व्यवस्था को करता हूँ। दिस इज व्हाट आई डू। आपको भी वैसा ही करना चाहिए। क्यों ज़्यादा सोचें विचारें, पर आगे बढ़ो। एनीवे, आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ 15 पद से। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा, क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी प्रजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार, मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी पृथ्वी के समान सर्वदा बनी रहेगी। जो भाग में 19 वचन से पढ़ रहा हूँ, 20 वचन तक जो मैंने पढ़ा है, इस वचन को समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आगे पढ़ूंगा आपके लिए। 30 पद में लिखा है, यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार न चलें, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। 29 तक अगर आप देखो तो किसके बारे में बात हो रही है? दाऊद के बारे में बात हो रही है। दाऊद जिसे परमेश्वर अपना दास कह रहा है। आप जो परमेश्वर के दास हैं, ये सारा वचन जो भी कुछ कहा गया इसी प्रकार आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के दास होने के बावजूद परमेश्वर की बात नहीं सुनी और परमेश्वर का तिरस्कार किया, उसके वचन का इनकार किया
और उसकी शिक्षा को छोड़कर अगर आपने गलत काम किया, जैसे 13 वचन में लिखा, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा को न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। यह है परमेश्वर का स्वभाव। हम बदलते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। वो प्यार करता है और वो सदैव अपनी भलाई अपने लोगों पर करता है और आप पर भी वो करेगा। इसीलिए अगर कोई सोचता है किसी भी रीति से कि पता नहीं 35 पढ़िए मेरे साथ। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका। मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। दाऊद का घराना आज भी है। यीशु मसीह दाऊद के घराने से है और यीशु मसीह से आपका उद्धार है और आप यीशु मसीह के घराने से हैं। आप यीशु मसीह के भाई ठहरे, आप यीशु मसीह के सगे संबंधी ठहरे, क्योंकि आपका लहू और यीशु का लहू एक लहू है। क्योंकि उसी लहू से आपका और मेरा उद्धार हुआ। जो लहू हम में था, पाप का जीवन जीने के कारण वो लहू बह गया, लेकिन अब जो लहू हम में है, वो जो क्रूस से आया है, वो लहू ट्रांसप्लांट हुआ है, नया लहू है, जिसका ब्लड ग्रुप ABCDEFGHIJKLM नहीं है, लेकिन इस लहू का ब्लड ग्रुप जो है वो है जीसस। ये वो लहू है जो पवित्र है और आपको और मुझे फिर से नया कर देता है। यही तो नया जन्म है। फिर भी लोगों के मन में शंका है कि नया जन्म क्या है। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार से फिर लिखा है 36 पद में, उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। तो भी तूने अपने अभिषेक को छोड़ा और उसे तज दिया। फिर 38 वचन में लिखा है, तो भी तूने अपने अभिषेक को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तूने अपने दास के साथ वाचा को त्याग दिया और उसके सम्मुख को मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया है और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमाने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। हे यहोवा, तो कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों के नाम धराई की सुधि ले। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषेक के पीछे पड़कर उसकी नाम धराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन। वचन 38 से लेकर 52 तक जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये राजा के पराजय पर विलाप है। क्योंकि राजा ने, जैसा कि हम पढ़ भी रहे हैं, यरूशलेम का, इज़राइल का हट, जो परमेश्वर को छोड़कर पराई देवी देवताओं की ओर फिर गया है, तो जैसा प्रभु ने कहा, वो सोटा भी मारेगा और उसका धर्म का हिसाब पक्का लेगा, क्योंकि वो न्यायी है। जैसा हमने पढ़ा, उसका सिंहासन जो है वो न्याय पर स्थिर है। उसका मुख्य एम न्याय है। वो न्याय करने वाला है। फैसला आपकी और मेरे हाथ में है। जब लोग गलती करेंगे तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर ने वाचा बांधी थी किसके साथ? दाऊद के साथ, ऑफ कोर्स, पर दाऊद से पहले और दाऊद के बाद सबसे। जिससे भी वाचा बांधी उसने कभी तोड़ी नहीं अपनी वाचा। सुलेमान से भी वाचा बांधी थी, लेकिन सुलेमान के पाप के कारण उसको छोड़ नहीं दिया, उसको बिल्कुल बर्बाद नहीं कर दिया। उसके पाप से मन फिराने का मौका मिला, पर सुलेमान सेड ओके, आई डोंट केयर। मतलब कहा नहीं है, मतलब ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड एज द लॉर्ड वांटेड। जैसा प्रभु चाहता था वैसा उसने रेस्पॉन्स नहीं किया। इसीलिए उसका राज्य 10 गोत्र किसी और को दे दिए, उसी के एक कर्मचारी को।
नाम क्या है कमेंट में लिखिएगा। प्रभु आपके साथ हो। लेट्स प्रे टुगेदर। लॉर्ड गिव अस विजडम। प्रभु हमसे गलती ना हो, हम शरीर की अभिलाषाएं पूरी ना करें परंतु तेरी इच्छा पूरी करें, वो करें परमेश्वर जो तू चाहता है। तेरे लोग जो संगति कर रहे हैं तेरे वचन में बने हुए हैं, इन्हें प्रेरित कर, फलवंत कर, बलवंत कर और बढ़ा, तुझ में चला, तेरी मर्जी में चला प्रभु, ताकि अपनी नहीं तेरी मर्जी पूरी करें। रोज की जिंदगी तेरे नाम में पूरी हो। आज और आने वाला दिन प्रभु हम अपनी जगहों पर, हम जहाँ भी रहते हैं, देश विदेश में जिस भी देश के वासी हैं, अपने देश की उन्नति में लगाएं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना में लगाएं। आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।